राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। कार्तिक मास महत्यम कथा अध्याय 28। यहाँ तक की कथा सुनने के पश्चात ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी महाराज, अब कार्तिक शुक्ल अष्टमी, जिसे गोपा अष्टमी भी कहते हैं, महत्यम सुनाने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, बाल्यावस्था में भगवान श्री कृष्ण जी ने कार्तिक शुक्ल अष्टमी से ही गायों के चरने हेतु जंगल में ले जाना प्रारंभ किया था। इसलिए अष्टमी गोपा अष्टमी कहलाती है। सब मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस दिन गाय का पूजन करके, गाय की प्रदक्षिणा करके, फिर गौ के पीछे पीछे कुछ दूर तक चलना चाहिए। इस दिन श्री कृष्ण भगवान जी की परम प्रिया श्री राधा जी के नाम से विख्यात राधा कुंड में स्नान करके जो व्यक्ति श्री कृष्ण भगवान जी का पूजन करता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। गोपा अष्टमी के दिन की महिमा का वर्णन करते हुए सूत जी ने आगे कहा कि इस दिन शाम को दौधली बेला में गायों के पीछे पीछे चलने से अनेक जन्मों के पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। इस दिन गायों का दान करने से असंख्य गौ दान का फल मिलता है और गाय की सेवा करने से परम पद की प्राप्ति होती है। यदि संयोगवश इस दिन शाम के समय श्रवण नक्षत्र हो तो वह जयंती योग होता है। जयंती योग युक्त गोपा अष्टमी को स्नान, दान आदि करने से मनुष्य निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त करता है और वैकुंठ धाम को जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पार्षदों ने कहा कि एक दिन की बात है, विष्णुदास जी ने नित्य कर्म करने के पश्चात भोजन तैयार किया, किंतु कोई छिपकर उसे खा जाता था और इसी प्रकार से भोजन लेकर के चला जाता था। तो वो बोलते थे कि मेरा भोजन कौन लेकर के जाता है, मैं रसोइयों को देखूंगा और मैं जानूंगा। तो विष्णुदत्त देख लेते हैं, तो पूछते हैं कि धर्मदत्त ने पूछा कि मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान विष्णु जी के द्वारपाल हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया जिसे वह भगवान जी के समान रूप धारण करके बैकुंठ के द्वारपाल हो गए। दोनों पार्षदों ने कहा कि ब्राह्मण, पूर्व काल में तृणबिंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि खरदम की दृष्टि मात्र से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय हुआ। पीछे उसी देवहूति के गर्भ से योग धर्म के सम्मान जानने वाले भगवान कपिल उत्पन्न हुए। जय और विजय सदा भगवान की भक्ति में तत्पर रहते। वह नित्य अष्टाक्षर मंत्र का जप और वैष्णव व्रत का पालन करते। एक समय राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। वहां जय ब्रह्मा बन गए और विजय आचार्य बन गए। उन्होंने यज्ञ का संपूर्ण विधि पूर्ण किया। यज्ञ के अंत में अभ्रत स्थान के पश्चात राजा मुरत ने उन दोनों को बहुत धन दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम पर गए। वहां उस धन का विभाग करते समय दोनों में परस्पर लाग डांट पैदा हो गई। जय ने कहा इस धन को बराबर बराबर बांट लिया जाए। विजय ने कहा नहीं, जिसको जो मिला है वो उसी के पास रहे। तब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को श्राप दिया कि तुम ग्रहण करके देते नहीं, इसलिए ग्राह अर्थात मगरमच्छ हो जाओगे। जय के श्राप को सुनकर विजय ने भी श्राप दे दिया कि तुमने मद में भ्रांत होकर श्रापों को दिया, इसलिए तुम मादांत अर्थात हाथी की योनि में जाओगे। उसके पश्चात उन्होंने भगवान से श्राप निवृत्त के लिए प्रार्थना की। श्री भगवान जी ने नारायण जी ने कहा कि तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा वचन कभी असत्य नहीं होगा। तुम दोनों अपने ही दिए हुए इन श्रापों को भोग कर फिर से मेरे धाम को प्राप्त हो जाओगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। उसके पश्चात वे दोनों गंडक नदी के तट पर ग्राह और गज हो गए। उस योनि में भी उन्होंने पूर्व जन्म का स्मरण बना ही रहा।
वे भगवान विष्णु जी के व्रत से तत्पर रहे। किसी भी समय वह गजग्राहा कार्तिक मास में स्नान के लिए गंडकी नदी का उस समय ग्राहा ने श्राप के हेतु को स्मरण करते हुए उस गज को पकड़ लिया। ग्राहा के पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान रामानाथ जी का स्मरण किया। तभी भगवान विष्णु शंख चक्र गदा धारण किए हुए वहां प्रकट हो गए। उन्होंने चक्र चलाकर ग्राहा और गजराज का उद्धार किया और अपने ही जैसा रूप देकर बैकुंठ धाम को लेके गए। तब से वह स्थान हरि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हो गया। वो ही दोनों विश्वविख्यात जय विजय हैं जो भगवान विष्णु जी के द्वारपाल बन गए। धर्मदत्त, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष को त्याग करके सदैव भगवान विष्णु जी के व्रत में स्थिर रहो। समदर्शी बनो। कार्तिक का महीना, माघ का महीना, वैशाख के महीने में सदैव प्रातःकाल स्नान करो। एकादशी व्रत का पालन करो और स्थिर रहो। तुलसी के बगीचे की रक्षा करो। ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर भगवान विष्णु जी के परम पद को प्राप्त होगे। भगवान विष्णु जी को संतुष्ट करने वाले तुम्हारे इस व्रत से बढ़कर ना यज्ञ है, ना दान है, ना दीप है, ना तीर्थ है, ना कोई जप है। हे विप्रवर, तुम धन्य हो जिसके व्रत के आधे भाग का फल पाकर ये स्त्री हमारे द्वार बैकुंठ धाम को ले जाई जा रही है। नारद जी बोले, हे राजन, धर्मदत्त को इस प्रकार उपदेश देकर वे दोनों विमानचारी पार्षद उस कलहा के साथ बैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त जीवन भर भगवान के व्रत में स्थिर रहे और वे देहावासन के बाद उन्होंने अपनी दोनों स्त्रियों के साथ बैकुंठ धाम को प्राप्त कर लिया। इस प्राचीन इतिहास को जो सुनता है, कथा को पढ़ता है या सुनाता है, वे जगत गुरु भगवान श्री हरि नारायण जी की कृपा से सानिध्य प्राप्त करने वाली उत्तम गति को ही प्राप्त होता है। जो कार्तिक मास का स्नान करता है, कार्तिक मास में तुलसी की पूजा करता है, जो कार्तिक मास में दीपदान करता है, वो भी भगवान के धाम ही जाता है, बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। कार्तिक मास महत्म कथा अध्याय 28 समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल की लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। राधे राधे। श्री हरिदास।